अल्लाहु 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 अल्लाह। इतना मारे जाओगे मैदान में शर्म हो चुकाने लग जाएगा तुम्हारा। इसलिए सारा हंगामा मत बजाओ। तुम्हारे मदरसे का जो मस्जिद का मुदर्रिस इमाम होता है ना, हर जुमा को नई नई तकरीरें करता है, नई नई खोज लाता है, किताबें पढ़ता है, यूट्यूब से सुनता है। क्यों? मैं अपनी मुक्तदियों को कुछ नई बातें बता दूं, मैं अपने मानने वालों को कुछ नई बातें बता दूं। और एक आप है, जलसा करवाते हैं तो मोहल्ले के इमाम को 500 भी देने की तौफीक नहीं होती। मुफ्ती शमीउल हसन तुम्हारी मैयत में बाद में पहुंचेंगे, तुम्हारे गांव का इमाम सबसे पहले पहुंचेगा। बरेली के मौलाना, आजमगढ़ के मौलाना, पीलीभीत वाले, बम्बई वाले तुम्हारे बेटी के जनाजे में भागने आएंगे, तुम्हारे मदरसे का मुदर्रिस सबसे पहले पहुंचेगा। माशाअल्लाह। तो जिन पर सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए उनको तुम पीठ के पीछे डाले पड़े हो, और जो चंद घंटों के लिए तुम्हारे मेहमान बनते हो उनको सारा रुपया बिता देते हो। आज इंशाअल्लाह मैं ऐलान कर रहा हूं, जलसे में, हाजी साहब के जलसे में कोई मौलवी बगैर नजराने के नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हंसी अहमद सब करना जानते हैं तो आपको ये भी करना पड़ेगा। मेरा नजराना कैसे कर जाए? एक मौलवी जो बेचारा 10 किलोमीटर साइकिल चला के आया, क्या वो इसका हकदार नहीं है कि उसे 500 रुपया दिया जाए? वो इस स्टेज पे बैठ के हमारे दर्जे को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी लिए पड़ा है, क्या वो इस लायक नहीं है कि उसे 200 रुपया दे दिया जाए? कौन देगा? कौन देगा? ये काम कौन करेगा? इसलिए मेरी गुजारिश आज तक कुर्सी लेके घर बैठ जाइए, सुकून से बैठिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने अपने बच्चों को जिस मकाम पे पहुंचाया, अल्लाह हर मुसलमान को अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। हाँ सुने, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे ना तो हम भीख नहीं मांगेंगे कि हमारा हक दे दो, मुंह में हाथ डालेंगे, छीन लेंगे कि हमारा हक है, तुम्हें देना पड़ेगा, ये हमारा हक है, हम तुमसे लेंगे। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमीउल हसन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो हम कटोरा भैया इस पार्टी वाले हमको एक मंत्रालय देते तो करना ना, इधर चलो भैया, हमको जिला दे देते तो बोले तुम्हारी क्या है? जितने मुसलमान नेता घूम रहे हैं ना नेपाल में, अक्सरों की हैसियत बिल्कुल जरा बराबर है। 2-4 लोगों को छोड़ के सब ऐसे लल्लू पंजू है, ना इनकी समाज में कोई हैसियत है, ना इनकी गवर्नमेंट में कोई हैसियत है। ये ईमानदारी है। नेताओं को बुरा लगे लग जाए, तुम्हारा नेपालगंज में मैं तकरीर करने ना आऊं ना सही, लेकिन यही सच्चाई है। इन्होंने अपनी कौम को हथेली पे लेके रखा है। लगाओ दाम, कितना लगा रहे हो? 5 लाख? नहीं, तुम बोलो कितना दोगे? 10 लाख? ना, तुम बोलो कितना दोगे? 25 लाख लो, चलो तुम्हारा। यही हो रहा है, यही हो रहा है। 5 साल रह के मैंने इस शहर की नस्ल को यही देखा है, वरना मौलाना मजहूर कमर के जनाजे को बेचने वाले यही मक्कार लोग हैं। बात है, सही है। 14 नंबर की मस्जिद के फैसले को करने वाले यही लोग हैं। और सुने, जानते हैं लोग पूछे ना, बेलनपुर में एक मस्जिद का फैसला इसी इलाके के नेता नहीं कर पा रहे हैं, वहां बंदे का मर्डर हो गया, एक रजवी भाई को मार दिया गया जान से। अरे मक्कारों को अपनी पार्टी आगे दिख रही है। हाजी साहब, हम लोग गए तो सिलसिले में आ रहे आपको कोहलपुर बेलनपुर का। अरे मक्कार नेता जाके वहां क्या कह रहे पता है? ये मक्कार नेताओं ने कहा भाई मस्जिद गिरा दो, क्या जरूरत है डबल मस्जिद बनाने? और नेता लोगों कान खोल के सुन लो, आज खुदा के घर को गिराने की बात कर रहे हो ना, कल फरिश्ते तुम्हारी कब्र को गिराएंगे, तब तुम्हें बताएंगे नेतागिरी कितनी चलती है तुम्हारी। एक सवाल का जवाब फरिश्तों में तुम नहीं दे पाओगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। जरूरत पड़ी तो मैं उन नेताओं का नाम लेके बताऊंगा, नाम। शमीउल हसन किसी के पास से डरते नहीं है। अगर खुशामद किए होते तो आज जमीन नेपालगंज में रहे होते, अगर इनके तेल लगाए होते तो हम भी नेपालगंज में रहे होते, लेकिन जमीन बेच के सौदा करना शमीउल हसन का काम नहीं है।
तुम जैसे रुपये हम बहुत कमाते हैं, तुम जैसे अमेठी कमेटी के लोग बहुत आगे पीछे घूमते रहते हैं। नबी का दीन जिंदा है तो आलिमों की शान जिंदा है। जिस दिन दीन मर जाएगा उस दिन आलिमों की शान बढ़ी जाएगी। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 ये मेरा दर्द है। मैं अभी मगरिब बाद वही गया था जब आपने मुझे फोन किया। अब बताए वो नौजवान बेटा उसका मर्डर हो गया, उसकी बहू ऐसे बैठी है, कौन जवाब देगा रब की बारगाह में उस बेवा को? कौन जवाब देगा रब की बारगाह में छोटे छोटे बच्चों को जब वो तुम्हारा दामन पकड़ेंगे मैदान महशर में और कहेंगे हो नेता लोग हो, जिस मस्जिद के लिए मेरा शौहर कुर्बान हो गया, जिस मस्जिद के लिए मेरे बच्चे यतीम हो गए, जिस मस्जिद के लिए मैंने अपने सर पर राड का तगड़ा बांध लिया, उस मस्जिद को तुमने आज बनने नहीं दिया नेतागिरी के चक्कर में। कौन जवाब देगा इसका? कौन आएगा सामने? इसलिए मेरी गुजारिश है हो मेरे भाइयों, इस शहर के 3 नेता लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो अपने आप को बड़े पुरम खा बने घूम रहे हैं। एक छोटा सा फैसला वो हर के प्रशासन ने ये कहा कि नेता लोग कह देंगे मस्जिद बनना है तो बन जाएगी, ये कह देंगे नहीं बनना है तो नहीं बनेगी। एक बंदा है जिसने अड़चन लगा के रखी है, न शक्ल सूरत अच्छी है, न व्यवहार अच्छा है, न काम धाम अच्छा है। जब तक वो तब मंदिरों के सामने हाथ बांधे खड़े हैं, जब तक वो तब मूर्तियों पे पूजा करते घूम रहे हैं। ऐसे लोग कौन के लीडर बने घूमे? एक को बाजार में खड़ा करके दंगा कर दूंगा। याद रखो इसलिए मेरे भाई इस बात को याद रखना, आज नहीं कल ये मुद्दा उठना है और इन नेताओं को ये बता देना है हमारा दीन पहले है, तुम्हारी सियासत पहले नहीं हो सकती है। हमें कहते हैं अरे मोहम्मद अरे खुदा फरमान न बदला जाएगा, हमें बदलेगा जमाना रात मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना चैनल के माध्यम से उन तक अपनी बातें और आते हैं गौसे आजम फरमाते हैं ना, मैं जब तक ना चाहूं बंदा अपनी जबान पे मेरा नाम भी नहीं ला सकता है। गौसे आजम अगर मैं ना चाहूं ना तो बंदा मेरा नाम नहीं ले पाएगा। इसका मतलब गौसे आजम ने चाहा ही नहीं कि तुम उनके जलसे में आ जाओ। हाँ, सोचते थे निकम्मे लोगों की जरूरत ही नहीं है गौसे आजम को। गौसे आजम को अच्छे सच्चे लोगों को चाहते हैं। अब जरा अभी मेरी तकलीफ शुरू नहीं हुई है और मेरी गुजारिश है कि मुझे अल्टीमेटम स्टेज पे न दिया जाए। मैं वक्त रहते हैं इंशाल्लाह खुद ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप जोर से एक बार अपने नबी के नाम पे जोर से कह दें सुभान अल्लाह। इसको जोर कहते हैं नेपाल में। हाँ, एक बार अपने हाथों को डालो, दुआ करते मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है, मौला जिन लोगों ने ईमानदारी से और अकीदे के साथ उठाया है, उनको मदीना शरीफ पहुंचने से पहले मौत अता ना फरमाना। जोर से बोलते हैं आमीन। जिसने अच्छी नीयत से उठाया है मदीना पहुंचा दे, जो आधे अधूरे मन से उठाया है उसे अजमेर पहुंचा दे, जिसने 20% मन बनाया है उसे कम से कम तो बरेली शरीफ पहुंचा दे, जो बिल्कुल डगमगा रहा है उसको कम से कम बहराइच शरीफ पहुंचा दे। क्या बात है, ये हमारे कुछ बेचारे लोग बैठे स्टेज पे जगह कम है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी पे तशरीफ रखते हैं, जरा जोर से बात कहते हैं सुभान अल्लाह। तो शेर सुन ले, अली अली या अली 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 कुकुर महल जाए कुल करे आवाज लगा तो गली गली
से बहुत बेशक रास्ता थोड़ा सा छोड़ के रखिए, वरना हम लोगों का बहुत घाटा हो जाए। हाँ, तो जो जोर से कहते सुभान अल्लाह। एक शेर सुन ले, मैंने हज़रत अली का जिक्र इसलिए कर दिया ना ताकि आपको हज़रत अली ऐसा नाम है कसम खुदा की कमजोरों के सामने बोल दो तो बदन में ताकत आ जाती है। क्या बात है। हाँ, अब ये मत समझो कि मेरा घर के घर से हम कह रहे हैं यार मेरा जैसे 50 मेरा सभी के आगे पीछे घूमते हैं, समझ रहे हैं? मेरा जैसी का कोई हैसियत नहीं है, हम तो नाम लेते हैं उस अल्लाह के बंदे का जो पैदा हुआ खुदा के घर में, शहादत मिली अल्लाह के घर में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कीमती शेर है। कुफर के नरमे में होती है आज मुजाहिद की तकरे, करबला के रन में चमके जैसे हैदर की शमशेर, करबला के रन में चमके जैसे हैदर की शमशेर। खौफ से तेरे ऐ मोमिन, हाँ खौफ से तेरे ऐ मोमिन रहती है आफत टली टली। अली अली या अली 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 या अली अली हक अली अली बोलो अली अली या अली 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 या अली अली हक अली अली मौला अली अली। दूर पाक अली अल्लाहुम्मा सल्ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला